वक्फ की जमीनों को लेकर बड़ी कार्रवाई। 99% से ज्यादा वक्फ जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा। 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सांवर पटेल ने वक्फ की जमीनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खास बात यह है कि इन खुलासों में कांग्रेस को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वक्फ की जमीन हड़पने को लेकर कई कांग्रेस नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दरअसल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड नए संशोधन अधिनियम की तर्ज पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सांवर पटेल का दावा है कि प्रदेश में वक्फ की 15,000 संपत्तियों में से 90% पर अवैध कब्जे हैं। वहीं इनमें से 99% से ज्यादा वक्फ जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। पटेल ने कहा कि इस संबंध में 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पटेल का यह भी कहना है कि अवैध कब्जे वाली जमीनों से आज तक वक्फ को कोई राजस्व नहीं मिला है, जबकि इससे करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। उन्होंने कहा कि वो 2000 से ज्यादा नेताओं की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी बताए। उन्होंने यह भी कहा कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी और दामाद के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर कॉलोनियां काट रखी है। एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सांवर पटेल ने उज्जैन के कांग्रेस के घोषित नेता रियाज खान, सागर के अल्ताफ काजी और इंदौर गढ़वाली चौकी के इकबाल खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही उनका कहना है कि भोपाल में साल 2005 में शहीद अलीम को वक्फ बोर्ड के पीछे स्थित यतीम खाने का प्रबंधन सौंपा गया था। कुछ समय बाद उन्होंने इसके सामने की जमीन एक निजी अस्पताल को किराए पर दे दी। इसके अलावा वे हर साल कई एकड़ जमीन पर बड़ा बाजार संचालित कर रहे हैं। पटेल के मुताबिक यतीम खाने की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए शहीद आलम को अधिकृत किया गया था, जो नियमों के खिलाफ अस्पताल चला रहे हैं और वक्फ को सालाना 15 लाख रुपए किराया देने की बजाय खुद वसूलते हैं। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई। शहीद अलीम ने इस मामले पर बात करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। इंदौर के इकबाल खान ने कहा कि मुझे जो भी जवाब देना होगा मैं वक्फ बोर्ड को दूंगा। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने इस मामले में उज्जैन के रियाज खान से भी बात की। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है, सभी मामले कोर्ट में है। इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर था। वक्फ बोर्ड ने जो सूची तैयार की है वह सोच समझकर तैयार की गई है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी प्रतिक्रिया दी है। मसूद का कहना है कि इस पूरे मामले की उचित जांच होनी चाहिए। जो भी अवैध कब्जेदार हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। वक्फ की जमीन से छोटी मछलियों को नहीं बल्कि बड़ी मछलियों को निकालना जरूरी है। फिलहाल वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं कई नेता अब इस विवाद पर बोलने से बच रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लिया है? आप क्या सोचते हैं? और जो वक्फ बिल बनकर सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।